मसा में आने का फजल अता फरमाए। मैं समझता हूँ ये चर्च एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिस तरह एक अंगीठी होती है और उसके अंदर हम कोयले देखते हैं और वो कोयले जब इकट्ठी होती हैं तो वो सारे जल रहे होते हैं। तो अगर उस जलते हुए कोयलों में से उस अंगीठी में से एक कोयला हम निकाल कर बाहर रख दें वो बुझ जाए, लेकिन जब तक वो अंगीठी के अंदर रहते हैं, कोयलों के साथ रहते हैं, उसे आग लगी होती है, वो दहक रहा होता है और उसका कौन सा कलर होता है? रेड कलर होता है। आग से वो रेड ब्रेड हुआ होता है। इसी तरह जब आग और मैं हम फसल के अंदर आते हैं, जोश में आते हैं, तो ये हमारी अंगीठी है जहाँ पर रूहुल कुद्स की आग जलती है और जो ही हम इस आग में आते हैं हम मसीह के लहू से रेड ब्रेड हो जाते हैं और आग है रूहानी रूह को जिसकी जो आग है वो हमारे ऊपर काम करने। आज हम बात अभी जो हमने दावत को सुना ज़बूर 121 और उसकी हमने पहली आयत मुकद्दसा की दावत को सुना है जो है मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। एक दिन मैं इन अल्फाजों पर गौर कर रहा था, मैं सोच रहा था अपनी जिस्मानी सोच से कि यहाँ पर लिखा होना चाहिए था कि मैं अपनी आंखें खुदावन की तरफ उठाता, ऐसे लिखा होना चाहिए कि मैं अपनी आंखें यहोवा खुदा की तरफ उठाता, मैं अपनी आंखें आसमानी बाप की तरफ उठाता, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं लिखा हुआ। यहाँ पर लिखा है कि मैं अपनी आंखें क्या है पहाड़ों की, जो ज़बूर में अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाता। कभी आपको गौर किया हो ज़बूर 121 बड़ा मशहूर ज़बूर है, कभी आपने गौर किया हो कि खुदा का बंदा है, खुदा को उसने अपनी ज़िंदगी दी हुई है और वो कहते हैं कि मैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा। जब मैं इन वर्सेस को दुआ में मैंने रखा तो पाकरू की रहनुमाई से मैंने ये सीखा कि जो यरूशलेम शहर है उसके इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ पाए जाते हैं और जिसकी बताती है कि यरूशलेम शहर पहाड़ों से घिरा हुआ शहर है, उसकी जो बाउंड्री है इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ पाए जाते हैं और उन पहाड़ों के दरमियान में यरूशलेम शहर है जहाँ पर हैकल है, हैकल थी उस दौर में, हैकल थी जब ये जो लिखा गया और उस हैकल के अंदर पाक तरीन मकाम था जहाँ पर खुदा की हुजूरी रहती थी। असल में जो ज़बूर में खुदा का बंदा है वो खुदा की हुजूरी की बात कर रहा है कि मैं अपनी आंखें उन पहाड़ों की तरफ उठाऊंगा जिन पहाड़ों के अंदर जो है पहाड़ों में यरूशलेम शहर को घिरा हुआ है और उस यरूशलेम शहर के अंदर हैकल है, वहाँ पर पाक तरीन मुकाम है और यहूदी लोग समझते थे, उनका यह ख्याल था, उनका यह अकीदा था कि पाक तरीन जो मकाम है वहाँ पर हमेशा बाप की हुजूरी रहती है। और इस आयत के अंदर खुदा का बंदा आम ये जो पहाड़ इस्लामाबाद में और मरी में हमें नजर आते हैं उनकी बात नहीं कर रहा कि मैं अपनी आंखें उनकी तरफ उठाता हूँ। बेसिकली वो कह रहा है कि मैं अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाता हूँ। जो खुदा पाक तरीन मकाम के अंदर हैकल के अंदर रहते हैं, मेरी आंखें उस खुदा के ऊपर लगी। मैं परेशान हूँ, टूटा हुआ हूँ, खस्ता हाल हो चुका हूँ, रेजा रेजा हो चुका हूँ, गमों ने मुझे डिस्टर्ब किया हुआ है, बीमारियां मेरी जान में छोड़ दी, लेकिन मैं अपनी आंखें खुदा की तरफ उठाता हूँ। इस आयत की तशरीह ये है कि खुदा का बंदा कहता है कि मैं अपनी आंखें जिंदा खुदा की तरफ उठाता हूँ जिसकी हुजूरी है पाक तरीन मकाम और वो पाक तरीन मकाम हैकल के अंदर था और बता रहा हूँ कि हैकल की यरूशलेम के अंदर थी और यरूशलेम शहर के इर्द गिर्द पहाड़ ही पहाड़ पाए जाते हैं। और एक और चीज़ कि यहूदी लोग उनका ये अकीदा था कि अगर हम हैकल की तरफ मुंह करके भी दुआ करेंगे खुदा इसलिए वो कहते हैं अपनी आंखें पहाड़ों की तरफ। मेरा चेहरा जहाँ पर भी था लेकिन वो कहता है मेरा फोकस पहाड़ों की तरफ हो चुका है, उन पहाड़ों की तरफ जिनके अंदर यरूशलेम शहर है और उसके अंदर हैकल मौजूद है और वहाँ पर खुदा की हुजूरी है और
तो खुदा मेरी दुआ को सुने। और ये एक सच्चाई है, आज भी जो मस्बा को ऑनर करते हैं, मस्बा की इज्जत करते हैं, अजीजों उन जिंदगियों को खुदा ब्लेस करे। हम नहीं जानते कि खुदा का ब्लेस वाला कितनी दूर था हैकर्स, उसका अकीदा चेक करें, उसकी सोच देखें कि वो कहते हैं कि यहाँ से मैं अपना मुंह पाक करूंगा, आज भी दुनिया के अंदर ऐसे लोग पाए जाते हैं जो मस्बा को इज्जत देते हैं, जो हाकम को इज्जत देते हैं, जो चर्च को इज्जत देते हैं, जो पाक-तरीन मकाम को इज्जत देते हैं, जहाँ पर खुदा की हुजूरी पाई जाती है। एक दिन मैं बता रहा था कि इस चर्च में इतनी अब भी